कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते बोछ्यामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। आचार्य कुंद कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज का मंगलमय स्वाध्याय आत्म कल्याण करने के प्रयोजन से किया जा रहा है। आज से नया बंद अधिकार प्रारंभ हो रहा है। यह 8वां अधिकार 51 गाथाओं में लिपिबद्ध है। 237 गाथा से लेकर के 287 गाथाओं तक बंद अधिकार की सार्थक चर्चा चलने वाली है। इस अधिकार का मंगलाचरण इस प्रकार है। कर्म योग हिंसा विषय ना कर्ण बंद के हेतु मोह रागी और देश है कर्म बंद के हेतु। जीवाधिकार से संवर अधिकार तक ज्ञान स्वरूप आत्मा को पर पदार्थों और विकारी भावों से भिन्न बताकर भेद विज्ञान कराया गया है। समय सार का मूल प्रतिपाद्य भेद विज्ञान कराना ही है और निद्रा अधिकार में भेद विज्ञान संपन्न ज्ञान और वैराग शक्ति के धनी ज्ञानी सम्यदृष्टि जीवों को भूमिका के अनुसार भोग और संयोगों का योग उपयोग होने पर भी सम्यदृष्टि जीवों को बंध नहीं होता, अपितु ज्ञानियों को निद्रा ही होती है। यह विशेष बात निद्राधिकार में आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा कही जा रही है। इस बात को गहराई से यहाँ पर समझाया गया है कि बंद अधिकार में बंदी का मूल कारण क्या है। इस बात पर गंभीरता से विचार करते हैं। नाटक समय सार के रंगमंच पर अब बंद तत्व प्रवेश करता है। 163 कलश में बंद को नष्ट करने के लिए सम्य ज्ञान का मंगल में स्मरण किया गया है। संपूर्ण जगत को मोह रूपी मदिरा पिला करके और मदोन्मत्त करके यह बंद रूपी सुभट महानृत्य करते हुए खिल रहा था। ऐसे बंद रूपी सुभट को पराजित करके और ज्ञान रूपी सुवट उदय को प्राप्त हो गया है। और वह ज्ञान रूपी सुवट धीर है, उदार है, अनाकुल है और सही प्रकार की उपाधियों से रहित है। यहाँ सम्यक दर्शन सह सम्य ज्ञान को नमस्कार किया गया है। मंगलाचरण के उपरांत अब मूल 5 गाथाएं यहाँ पर आ रही हैं, जिसमें सर्वप्रथम यह बात उदाहरण सहित बताई जा रही है कि अज्ञानी रागादि भावों से लिप्त होने के कारण बंध को प्राप्त होता है और रागादि भाव नहीं हो
तो कोई भी जीव बंध को प्राप्त नहीं होता, रागादि भाव से ही बंध होता है। ये बात 5 गाथाओं के माध्यम से कहने वाले हैं आचार्यों। सबसे पहले 237 नंबर की गाथा प्रारंभ होती है। जय नाम को भी पुरुषो भत्तो दुरेणु बहुलंबी, ठाणम मिठाई दूणे करे दि सत्ते हिम्बायामम। इस 237 नंबर की गाथा है। इसका हिंदी में अनुवाद देखिए। ज्यों तेल मर्दन करे पुरुष रेणु बहुल स्थान में, व्यायाम करता शस्त्र से बहुविधि बहुत उत्साह से। अब 238 नंबर की गाथा प्रारंभ होती है। छिन्दन्ति विन्ददीय तहा ताली तल कयलि वंश पिंडियो, सचित्ता चित्ताणम करेदि दब्बाण मुवे घादम। ये 238 गाथा। अनुवाद देखें। तरुताल कदली बाति आदिक वनस्पति छेदन करे, सचित और अचित द्रव्यों का बहुत भेदन करे। ये अनुवाद हुआ। 5 गाथाओं का अर्थ मैं आपके सामने आगे विस्तार से रखने वाला हूं। अब गाथा 239 नंबर की प्रारंभ होती है। उविघादम कुबम तस् तस् नानाभिहिम करणेहिम, निश्चय दो चिंते जेहु किम पश्चज्ञो दुरै बंधो। 239 गाथा का अनुवाद देखिए। बहुविध बहुत उपकरण ते उपघाति करते पुरुष को, परमार्थ से चिंतन करो रजबंद किस कारण हुआ। अब गाथा 240 नंबर की प्रारंभ होती है। जो सो दुणीय भावो तमिलने तीर्ण तस् रहे बंधो, निश्चय दो बिल्नियम ना काय चिट्टाहिम से साहिम। ये गाथा 240 थी। अनुवाद देखें। चिकिनाई ही रजबंदी का कारण कहा जिन राज ने, पर काय चेष्टा दिख नहीं है जान लो परमार्थ से। अब गाथा 241। ये 5 गाथाओं का एक साथ समूह है और 5 गाथाओं में एक ही बात विस्तार से कहना है कि अज्ञानी को रागादि भाव से ही बंध होता है और अन्य कारण से बंध नहीं होता है। इस बात को समझाने के लिए ये आज की अंतिम गाथा है। एवं मिथ्यादिष्टि भट्टन्तो बहुव्यासु चित्तासु, रागादि अभियोगे कुबंतो लिपदी रेणे। ये 241 नंबर की गाथा। अनुवाद देखो। बहुभांति चेष्टा रति तथा रागादि को करते हुए, सब कर्म रज से लिप्त होते हैं जगत में अज्ञ जन। 5 गाथाओं उनका अनुवाद के साथ यहाँ पर पाठ हो गया है। गाथाओं के पाठ को सुनने से भी कर्मों की निजरा का रास्ता
जीव को प्राप्त हो जाता है। मूल गाथाएं बड़ी श्रद्धा के साथ यदि सुनी जाती हैं तो उन गाथाओं का पाठ भी आमनय नाम का कहते स्वाध्याय कहलाता है। अब पांचों गाथाओं का अर्थ देखिए। आचार्य देव ने यहाँ पर विशेष उदाहरण दिया है जिसकी चर्चा आपके सामने होने वाली है कि जिस प्रकार कोई पुरुष अपने शरीर में तेल आदि चिकने पदार्थ लगा करके बहुत धूल वाले स्थान में रह करके शस्त्रों के द्वारा व्यायाम करता है तथा ताड़ तमाल केला बांस आदि वृक्षों को छेदता है भेदता है, सचेत और अचेत द्रव्यों का उपघात नाश भी करता है। ये सब व्यायामशाला में गतिविधियां होती हैं जिसका उल्लेख आचार्य ने यहाँ पर किया। जब आचार्य वनों से जंगलों से विहार करते हुए गांव की ओर आहार करने के निमित्त से आते होंगे तो सारे दृश्य उनको देखने में आते थे, इसलिए उनका उल्लेख किया है। इस प्रकार नाना प्रकार के साधनों द्वारा उपघात करते हुए उस पुरुष के धूली का बंध किस कारण से होता है, निश्चय से इस बात का विचार करो। उक्त 5 गाथाओं में से आरंभ की 3 गाथाओं में तेल लगा करके धूली भरे स्थान में शस्त्रों से व्यायाम करते हुए पुरुष का उदाहरण दे करके प्रश्न किया गया है कि उक्त पुरुष को जो रजबंध होता है, धूल चिपटती है, उसका कारण क्या है। इसका उत्तर 4 नंबर की गाथा में दिया गया है कि उस पुरुष के जो तेल आदि की चिकनाहट है, जो शरीर के ऊपर चिपकी हुई है चिकनाहट, और चिकनाहट के कारण से ही उसे धूली का बंध होता है, धूल चिपकती है। शेष शारीरिक चेष्टाओं से बंध नहीं होता है। अब बिना तेल के मर्दन किए यदि व्यायामशाला में वो व्यायाम करता है तो धूल कहते हैं चिपकती नहीं है, उड़ती जरूर है पर वो चिपकती नहीं, क्योंकि चिपकने के लिए चिकनाई का होना जरूरी है। 2 कागज होते हैं, वो कब चिपकेंगे, तो दोनों कागज के बीच में कहते हैं गोंद का संपर्क होगा तो गोंद के संयोग से दोनों कागज चिपक जाते हैं। तो बंध के लिए भी रागादि भाव का होना जरूरी है, और रागादि भाव नहीं है तो बंध की प्रक्रिया कहते नहीं होती है। ऐसा निश्चय से जानना चाहिए। परमार्थ से बात तो यही है। 5वीं गाथा उसी बात को मिथ्यादृष्टि जीव पर घटित किया गया है। इस प्रकार बहुत प्रकार की चेष्टाओं में बरता हुआ मिथ्यादृष्टि जीव अपने उपयोग में रागादि भाव को करता हुआ, रागादि भाव का सेवन करता हुआ कर्म रूपी रस से कहते लिप्त होता है, और कर्म रूपी रस से ही कहते बनता है। ये 5 गाथाओं का सार कहते यहाँ पर आपके सामने रखा गया है। और 5 गाथाओं का सार निचोड़ ये है कि यदि योद्धा युद्ध में व्यायामशाला में वो कितनी चेष्टा करे, कितने ही कहते हैं नाना प्रकार के कहते कार्य करे, बस धूल से नहीं चिपकेगी, क्योंकि वह तेल का मर्दन करके कहते हैं नहीं आया है। और कोई योद्धा यदि तेल का मर्दन करके जाता, शरीर पर तेल लगा करके जाता, चिकनाई का प्रयोग करके जाता है और व्यायामशाला में प्रवेश करता है जहाँ धूल कहते हैं, जहाँ कहते हैं पर्याप्त मात्रा में होती है, तो धूल कहते हैं उड़ेगी। जब गतिविधि होगी व्यायामशाला में तो धूल उड़ती भी है,
और धूल उड़ती है तो धूल कहते हैं चिकनाई वाले को तो चिपकती है, जो चिकनाई का सेवन करके नहीं गया है उसे धूल नहीं चिपकती है। तो धूली के चिपकने का कारण एकमात्र चिकनाई है, ये बात सारे जगत को कहते ख्याल में आती है। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि अज्ञान जीव संसारिक कार्यों प्रवृत्ति करता है, 5 इंद्रियों के भोगों को भोगता है, गमन आदि की क्रिया भी करता है। तो उसे जो कर्म का बंधन होता है किस कारण से होता है, ये बात आचार्य को समझाना है 5 गाथाओं में। तो अज्ञानी को अज्ञान भाव से, मिथ्या भाव से निरंतर कर्म का बंधन हो रहा है। तो जो प्रवृत्तियां होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उनके द्वारा कहते हैं अज्ञानी को बंध नहीं हुआ। एक विशेष गहरी बात बताना है। लोग तो 5 इंद्रियों के भोग में प्रवृत्ति करने को ही बंधे का हेतु बता देते हैं, पर आचार्य कहना चाहते 5 इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति ज्ञानी के भी जीवन देखने में आती है और अज्ञानी के जीवन देखने में आती है, और दोनों जीवों की प्रवृत्तियां संसार में एक समान देखने में आती हैं, और एक को बंद होता है और एक को बंद नहीं होता। उसका कारण क्या होना चाहिए? तो आचार्य कहना चाहते हैं अज्ञानी की भोगों में जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रवृत्तियों से बंद नहीं करा रही है। उन भोगों में जो राग बुद्धि है, जो भोगों में सुख बुद्धि बैठी हुई है, वो राग की चिकनाई, मोह की चिकनाई ही अज्ञानी को कर्म बनने का कारण बनती है। यदि रागादि भाव नहीं है, मोहादि के परिणाम नहीं है, और रागादि के परिणाम रूप चिकनाई का प्रयोग कहते नहीं है, तो वह कहते हैं कोई भी कहते कर्म बंधन को प्रवृत्ति करता हुआ भी कहते बंधन को प्राप्त नहीं होता। ये इसी भावना के साथ अपनी बात को यहाँ पूर्ण करते हैं। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।